Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss 3 previous year question of JEE Mains. ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन क्या है? हमें दिया गया है f एक फंक्शन है डिफाइन फ्रॉम r, डोमेन दिया हुआ है r और रेंज दिया हुआ है 0 से इंफिनिटी। फंक्शन हमारा ट्वाइस डिफरेंशिएबल है और हमें फंक्शन का एक पॉइंट पे वैल्यू दिया हुआ है, 3 वैल्यूज दिया हुआ है। फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू दिया हुआ है एंड सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है आप कहाँ पे जाएगा जब x1 को टेंड करेगा। ये जो फंक्शन है ये कहाँ टेंड करेगा, कौन सा होगा इनमें से ऑप्शन। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लेते हैं। यहाँ पे ना लॉग हमारा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, लॉग हमारा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है ऑन आर पे। यहाँ पे डोमेन तो आर आर ही है, लॉग हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, तो इसीलिए हम लिमिट और लॉग को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जब इंटरचेंज करेंगे क्या होगा, लॉग बाहर आ जाएगा, लिमिट अंदर चला जाएगा, x टेंड्स टू 1, f ऑफ 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई f ऑफ 3 और पावर में दिया हुआ है 18 बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे हम ना ये करेंगे, इस बड़े वाले टर्म को y मान लेते हैं और अब हम y के लिए सॉल्व करेंगे। अभी देखो काफी सिंपल लग रहा है, अभी लॉग वॉग नहीं है यहाँ पे, तो अभी हम इस वाले फंक्शन को सॉल्व करेंगे। अच्छा हमें ये हमारा ये होना चाहिए, जब भी हमें कोई भी फंक्शन का लिमिट निकालना हो तो पहले तो हमें एक बार जिस पॉइंट पे लिमिट निकालने को बोल रहा है वो पॉइंट एक बार फंक्शन में रख के देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से क्या होगा, एफ ऑफ 3 हो जाएगा ऊपर, एफ ऑफ 3 नीचे भी हो जाएगा और यहाँ पे 18 बाई ये एक्स 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये क्या हो रहा है 1 पावर इंफिनिटी, ये फॉर्म हो रहा है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और जब भी हमारा ऐसा फॉर्म आए तो हम ना एक रूल यूज कर सकते हैं, वो रूल क्या है, तो जब भी हमारा 1 पावर इंफिनिटी ऐसे टाइप का होता है, अगर मान लेते हैं हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 पे f ऑफ x पावर जी एक्स, ये आ रहा है 1 पावर इंफिनिटी ऐसा आ रहा है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये वाला फंक्शन है ना इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 1 और जी एक्स हमारा बेस पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और f ऑफ x माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं हम। जब भी हमारा 1 पावर इंफिनिटी इस वाले फॉर्मेट में होगा तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस वाले फंक्शन को ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, ये तो ये यहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं मैंने ऑलरेडी, तो आप देख सकते हो हमने सॉल्व किया, हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये पावर में है, ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारा ये जी एक्स था, तो जी एक्स हमारा नीचे आ गया और ये पूरा का पूरा एफ एक्स था, ये पूरा का पूरा एफ एक्स था, ये -1 हो गया और ये हमारा जी एक्स था, जी एक्स। और अभी हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं, यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे, यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ 3/3 कट के क्या होगा 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऊपर 0 हो जाएगा और नीचे क्या होगा 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, नीचे भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म में है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो हम ऊपर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 हो जाएगा एंड ऊपर क्या हो जाएगा 18 तो कांस्टेंट है वो ऐसा ही रहेगा एंड ऊपर हो जाएगा ये एफ डैश हो जाएगा, एफ डैश 2 प्लस 1 एंड ये कांस्टेंट है हमारा एफ ऑफ 3 होगा एंड 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारा ये होगा।
अभी नेक्स्ट हमें इसको सिंप्लीफाई किया है एफ ऑफ 3 की वैल्यू पुट करके, तो ये हमारा 18 और 18 कट जा रहा है और यहाँ से हमें ये सिंप्लीफाई करके ये मिला एफ डैश 2 प्लस 1 बाई 2 एक्स माइनस 1। अभी यहाँ पे हम फिर से 1 पुट करके देखते हैं, 1 पुट करेंगे तो क्या होगा एफ डैश 3 बाई 2 1 माइनस 1। अब देखो एफ डैश 3 की वैल्यू हमें 0 गिवन है और ये भी 0 हो रहा है, 0 बाई 0 फॉर्म अगेन। तो अगेन हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल से क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 रहेगा, ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। और ये अंदर जो है 2 प्लस 1 2 प्लस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 ही रह जाएगा, तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं। अब हम लिमिट पुट करते हैं, फाइनल लिमिट। अगर यहाँ पे 1 पुट किया तो एफ डबल डैश हमारा 3 होगा बाई 2 और इसकी वैल्यू हमें 4 दिया गया है और यहाँ से कट पीट के हमारा ये ई स्क्वायर आ गया, ई स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमें y की वैल्यू मिल गया ई स्क्वायर, ये क्या है, ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो अब y की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, लॉग ऑफ ई स्क्वायर, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये पावर है, लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये पावर बाहर आ जाता है, और लॉग ऑफ ई बेस ई, लॉग ऑफ ई बेस ई, ये तो हमारा 1 ही हो जाता है, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हो गया। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये रहा इसका पूरा सोल्यूशन। ये रहा इसका पूरा सोल्यूशन। तो चलिए अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है स्क्रीन पे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये भी पहले वाला क्वेश्चन जैसा ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसका सेकंड वाला स्टेटमेंट 2 ये करते हैं पहले, ये डिक्टो पहले जैसा ही है, उसी फॉर्मेट में है। एक बार देखते हैं इसको करके। तो जब भी पहला हमारा स्टेप क्या होता है, एक बार फंक्शन में लिमिट डायरेक्टली पुट करके देखते हैं। तो क्या होगा, 1 2 पावर 1 माइनस 1 क्या हो गया, 1 बाई इंफिनिटी, सेम हो गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया हमारा। अगर ये आ गया ना, उसके बाद हमारा प्रॉब्लम एकदम आसान है, जस्ट वो रूल उठा के पुट कर दो यहाँ पे। वो रूल हमारा क्या है, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 1, मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ। हमारा यहाँ पे g ऑफ x क्या है, 2, ये g ऑफ x है हमारा, g ऑफ x, ये जो ऊपर वाला है ये g ऑफ x है, g ऑफ x आ जाएगा बेस पे, और हमारा x माइनस 1 हो जाएगा, f ऑफ x हमारा 1 हो रहा है, x हो रहा है। तो यहाँ से देखो ना, ये तो सेम सेम हो रहा है, ये कट जा रहा है, और यहाँ पे एक माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे ये -1 हो जाएगा अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, और लिमिट x टेंड्स टू 1 पे -2, कोई x है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली -2 हो जाएगा ना ये। तो ये क्या हो गया हमारा, ये स्क्वायर हो गया, तो वो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 हमारा एकदम सही है। अब हम करते हैं, इसको रफ कर देती हूँ मैं, थोड़ा स्पेस बच जाएगा, इसको रफ कर देती हूँ। तो स्टेटमेंट 2 हमारा बिल्कुल सही है, तो हमारा फॉल्स है, यहाँ पे देखो फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, तो हम डायरेक्टली इनको कट कर देंगे। अब स्टेट फंक्शन 1 देखते हैं हम, स्टेटमेंट 1 में क्या होगा। अब इसकी लिमिट चेक करना हमें, जो कि 2/5 है कि नहीं। तो देखो ना यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2/5, 2/5। यहाँ पे अगर हम 1 पुट करेंगे ना, तो tan इनवर्स 1 क्या है, 0 होता है, प्लस यहाँ पे अगर 0 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, √1 1 होता है, और log ऑफ 1 0 होता है, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और ये तो 2 इंटू 0 0 होगा, और x टू द पावर 5 ये भी 0 हो जाएगा, 0/0 फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म।
ठीक है, तो यहाँ से हम इसको डिफरेंशिएट करके एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे 5 है, 5 और यहाँ पे भी 5 है, मतलब क्या है, इसको 5 आने के लिए हमें इस नीचे वाले टर्म को 5 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी जाके 5 आएगा। इसका मतलब हमें ऊपर भी 5 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे लॉग है, रूट है, टेन इनवर्स है, ये तो फिर भी आसान है। इन दोनों को 5 बार डिफरेंशिएट करना ये बहुत लेंदी हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये टेन इनवर्स, अगर हमें लॉग और टेन का एक्सपांशन अगर मालूम है ना, तो हम इसका ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम एक्सपेंशन से सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, टेन इनवर्स का एक्सपेंशन क्या होता है, x x क्यूब बाई 3, ये मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे ये पावर है, हाफ है, तो मैं हाफ को बाहर ले आती हूँ। तो यहाँ से देखो, हम मैंने ये एक्सपांशन लिख दिया है, यहाँ से देखो ये वाला टर्म कट जाएगा, ये वाला टर्म कट जाएगा, ये इवन पावर जो जो है ये कट जाएंगे। और यहाँ से ये हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x और x प्लस करके 2x हो जाएगा, और यहाँ से हाफ से डिवाइड करेंगे तो फिर ये 1/2 से इंटू कर देंगे, तो फिर ये हो जाएगा x ही हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी हो जाएगा 2x क्यूब बाई 3, तो हाफ से इंटू कर देंगे तो ये x क्यूब बाई 3 हो जाएगा। सिमिलरली x टू द पावर 5/5 हो जाएगा और माइनस x होगा, और ये x टू द पावर 5 रहेगा। और यहाँ पे देखो आप 2x कट जाएगा इसके साथ, और x टू द पावर 3 ये कट जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, और बाकी सारे टर्म्स भी ना कट जाएंगे, यहाँ पे कट जाएंगे या फिर जो भी हो, लेकिन यहाँ पे तो जो भी होगा x टू द पावर 6 होगा और x टू द पावर 5 होगा। अगर काटेंगे ना तो ऊपर एक x रहेगा, अगर x टेंड्स टू 0 करेंगे ना उसमें, तो ये वो वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो हमें हमारा क्या टर्म रह जाएगा, 2x टू द पावर 5/5, 1/x टू द पावर 5, लिमिट x टेंड्स टू 0, जो कि क्या होगा 2/5, और हमें दिया क्या गया है 2/5, तो हमारा स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट हो गया। तो बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे ना एक्सपांशन आपको अगर याद हो जाए तो ये वाला प्रॉब्लम काफी आसान बन जाता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पे, तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बोला है कि f हमारा एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन r, तो रियल एक्सिस में फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, और फंक्शन की वैल्यू दिया हुआ है 2 पे, फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू दिया हुआ है 2 पे, और हमें इस लिमिट की भी वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें निकालना है द नंबर ऑफ टाइम्स द कर्व y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा माइनस 7x
माइनस अल्फा मीट्स एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब है हमें y जो फंक्शन दिया हुआ है ना, इसका हमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सोल्यूशन हमारा जो y है, ये कोई भी एक ग्राफ होगा, ऐसा कुछ ग्राफ होगा, वो हमारा x एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट करेगा, कितने पॉइंट पे कट करेगा, हमें वो निकालना है। तो हमें यहाँ पे फंक्शन इनकम्प्लीट है हमारा, यहाँ पे अल्फा दिया नहीं है, तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते डायरेक्टली। तो पहले हमें अल्फा की वैल्यू पता करनी होगी। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो अभी हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करके अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो ये निकालते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 रख देते हैं तो ये 2 होगा और ये 3/0 होगा, e टू द पावर अल्फा। एफ ऑफ 2 क्या दिया हुआ है, 1 है, और ये क्या है, इन्फिनिटी है। 0 3/0 इन्फिनिटी हो गया, e टू द पावर अल्फा। अब देखो ये इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी अब हमें। ये हमारा सेम इंडिटरमिनेंट फॉर्म, ये उस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका हमें पता है कैसे निकालते हैं। 1/इंफिनिटी फॉर्म में अगर लिमिट दिया हुआ है, तो हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस में इसका निकाल के देखा है। तो निकालते हैं ठीक उसी तरह। यहाँ पे क्या होता है, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0, हमारा gx है 3/x, बेस में आ जाएगा, और हमारा फंक्शन है f ऑफ 2 प्लस x, f ऑफ x माइनस 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, और ये e टू द पावर, ये इक्वल टू दिया हुआ है e टू द पावर अल्फा के बराबर। अब देखो e बेस में दोनों में e है, तो यहाँ से अगर हम इसको गायब भी कर सकते हैं टेकिंग लॉग, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। अगर दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये ई गायब हो जाएगा और इक्वल टू हमारा जो पावर है वो हो जाएगा सिर्फ। तो लिखते हैं इसको पहले, x टेंस टू 0, 3/x f ऑफ 2 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू अल्फा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 अगर पुट करेंगे, हम 0 अगर पुट करेंगे तो f ऑफ 2 की वैल्यू 1 दिया है, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, और नीचे दिया हुआ है x जो कि 0 ही होगा, तो 0/0 फॉर्म, ये तो 0/0 फॉर्म है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो हम एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है वो, नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 हो जाएगा x को, और 3 यहाँ पे सेम रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा f डैश 2 प्लस x, 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 होगा, और f डैश 2 पे वैल्यू दिया हुआ है 4, लिमिट x टेंस टू 0। अब ना हम डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं 3 f डैश, क्योंकि कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट कर नहीं रहा है, डिनोमिनेटर पे 1 आ गया, क्योंकि x 0 पे ये 2 हो जाएगा इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ से क्या होगा, 3 f डैश 2 पे वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू हमें 12 मिल गया। तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, ट्वेल्व माइनस 7x माइनस 12, क्या होगा ये, 4x³ 4x² माइनस क्या होगा, ये 5 होगा, 5 इंटू 4 20। 1 तो सोल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या सोल्यूशन होगा, एक बार -1 रख के देखते हैं। f ऑफ -1³ 4 -1² 20 -1 -12, तो यहाँ से ये -4, यहाँ से -4, यहाँ से +20 -12, तो यहाँ से देखो ये 8 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो -1 एक सोल्यूशन है यहाँ पे। तो ठीक है, -1 एक सोल्यूशन है। तो
इसको उस फॉर्म में लिखते हैं, -1 के फॉर्म में लिखते हैं। फोर एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। तो या इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें हमें पता है -1 एक सोल्यूशन है, तो अब हम इसको इक्वेशन को यहाँ से x +1 का एक फैक्टर निकालेंगे, तो उसी हिसाब से हम इक्वेशन को अरेंज करेंगे। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए -x² दे दिया मैंने। तो अब करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा -1 है रूट, तो 8 ही आएगा यहाँ पे, 8x। तो अगर यहाँ से हम 8x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा हमें, किससे? 12 कर देंगे, 12 और -12 हो गया। तो यहाँ से हमें 4x² मिलेगा, x प्लस 1 मिलेगा, माइनस 8x x प्लस 1 मिलेगा, -12 x प्लस 1 मिलेगा, इक्वल टू 0। x प्लस 1 4x² माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 1 हो गया, और यहाँ से इस वाले इसका आप मिडिल टर्न करके क्या होता है देखते हैं। 4x² यहाँ पे 12x प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से ना इसको हमें ये कर लेना चाहिए था, इसको और इसको करना चाहिए था। तो चलो ठीक है, हम ऐसे ही कर लेते। 4x कॉमन लेंगे इससे और इससे, तो क्या होगा, क्योंकि हमें सेम सेम चाहिए, यहाँ से क्या होगा, +1 हो जाएगा। और यहाँ से 12 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1 होगा, इक्वल टू 0। तो क्या होगा हमारा x प्लस 1, यहाँ से x प्लस 1 और यहाँ से 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 स्क्वायर 4x माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें -1 एंड -1 दो बार मिला, और x की वैल्यू 12/4 भी मिला, तो 4 ये 3 हो गया। तो हमें x की कितनी वैल्यूज मिले, दो वैल्यूज मिले ना, एक -1 और एक 3। तो हमारा जो फंक्शन है ना, वो कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, एक -1 एक 3, और -1 पे रिपीटेड रूट है, मतलब फंक्शन जो है ना इस -1 पे ऐसे कट करेगा और x पे ऐसे। ये एग्जैक्टली फंक्शन ऐसा नहीं होगा, मैंने जब बस एक रफ बता दिया, क्योंकि रिपीटेड रूट है तो फंक्शन ऐसे जाएगा। ये जस्ट एक रफ है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होगा, दो पॉइंट पे फंक्शन मीट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि नहीं। ठीक है, 2 दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये है हमारा पूरा सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये 3 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।